आज एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, लाइंस एंड एंगल्स। हिंदी में इसका नाम है रेखा एवं कोण। चैप्टर 5 है एनसीईआरटी क्लास 7 का। तो सबसे पहले टॉपिक है इसमें कि लाइंस क्या हैं, लाइंस होती क्या हैं। तो लाइंस होती हैं, उससे पहले ये जानेंगे कि पॉइंट्स क्या होते हैं। पॉइंट जस्ट एक नुकीली कोई भी चीज़ है, उससे लगाया हुआ निशान, ये हमारा पॉइंट हो गया। और अगर ये पॉइंट्स हम लगाते जाएं, इस तरह से पॉइंट्स लगाते जाएं, कैसे लगाएं? एक सीध में, मुड़ना नहीं है इधर उधर, ये सीध चलती जाए, इस तरह से चलती जाए और ये पॉइंट्स बढ़ते जाएं इसमें, तो ये क्या हो जाती है? एक लाइन कहलाती है, जो किससे बनी हुई है? पॉइंट्स से। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैं, लाखों करोड़ों पॉइंट्स हैं जिनसे लाइन बनी हुई है। और लाइन किधर चलेगी? बिल्कुल एक सीध में चलेगी, टू डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शंस में, जिसका मेजरमेंट है वो लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। जैसा कि मैंने फिगर बनाया है, यहाँ देखिए आप, ये लाइन का फिगर है, इसमें एरो लगे हुए। एरो का मतलब है कि ये लाइन की कोई लंबाई हमारे पास नहीं है, अनलिमिटेड लाइन है, अनलिमिटेड लेंथ की लाइन है। इधर से जा रही है तो बाहर निकल रही है, ये कहाँ जा रही है कोई पता नहीं है, एंड नहीं है इसका। इसी तरह से इस डायरेक्शन में, लेफ़्ट डायरेक्शन में जाएगी तो भी ये इसको बढ़ाते जाएं तो कोई इसका एंड नहीं है। ये तो हो गई लाइन। और हिंदी में इसको बोलते हैं रेखा। और यदि इस लाइन में से एक टुकड़ा काट लिया जाए, इस लाइन में से क्या करना है? एक हमने क्या किया, एक टुकड़ा काट लिया, बीच में से एक टुकड़ा निकाल लिया और उसको यहाँ रख दिया। तो इसके यहाँ से काटा तो यहाँ इसके पॉइंट आ गए हमारे पास में, एंड पॉइंट। यहाँ से अगर जाएंगे तो यहाँ उतर जाएंगे, यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से निकल जाएंगे। जैसे स्टेशन होते हैं ना, तो इसके स्टेशन तैयार हो गए दो। यदि यहाँ से चढ़े ट्रेन में तो दूसरे स्टेशन पर उतर गए, और यहाँ से चढ़ेंगे यहाँ उतर जाएंगे। तो इसके क्या, दो एंड पॉइंट हो गए। और ये लाइन में से काटा हुआ है, लाइन का एक खंड है, रेखा का एक खंड है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? रेखाखंड। हिंदी में बोलते हैं रेखाखंड। एंड लाइन सेगमेंट, इंग्लिश में बोलेंगे लाइन सेगमेंट। और जब हमने इस लाइन में से एक टुकड़ा निकाल लिया, एक लाइन सेगमेंट निकाल लिया, तो यहाँ पॉइंट तैयार हो गए। यहाँ इस लाइन में घुसने के लिए एक स्टेशन तैयार हो गया। इसी तरह से यहाँ इस लाइन में यहाँ एंट्री करने के लिए एक स्टेशन, एक पॉइंट हमको मिल गया। तो इस तरह से हमने यहाँ से इसको यहाँ ले लिया, और इसका पॉइंट क्या है? एंड पॉइंट, जिसको कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो एंट्री पॉइंट है, इस लाइन में अगर जाना है तो कहाँ से जाएंगे? यहाँ से ही जाएंगे। और निकलेंगे कहाँ से? यहाँ से निकलने की जगह नहीं है, क्योंकि ये लाइन अनलिमिटेड लेंथ की है, अपरिमित लंबाई की लाइन है। तो यहाँ से इसमें से निकलने की कोई जगह नहीं है। लेकिन अगर वापस आएंगे तो यहाँ से एक ही रास्ता है इसका निकलने का, वापस आके ही निकलना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ से हमने टुकड़ा काटा था तो यहाँ पर भी एक पॉइंट आ गया, क्यू। अगर इसमें भी एंट्री करनी है तो क्यू से एंट्री करेंगे, और क्यू से अगर एंट्री कर ली तो आगे जाके निकलने का कोई रास्ता नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, केवल एक ही पॉइंट है।
जिसको एंड पॉइंट कहते हैं, और नाम इसका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट। अगर वापस यहाँ से आना पड़ेगा निकलने के लिए, अगर निकलना है तो, नहीं तो आगे रास्ता नहीं निकलने का। तो इनको इस तरह की जो लाइन में से जो कटा हुआ है, जिसका एक पॉइंट है और एक तरफ से अनलिमिटेड लेंथ है, लेंथ इसकी अनलिमिटेड है, लेकिन इसमें एंट्री करने का रास्ता है, पॉइंट है, तो इसको क्या बोलते हैं, रेज। इसको किरण बोलेंगे। और हिंदी में बोलते हैं इसको किरणें। और इनको डेनोट करने का, प्रदर्शित करने का तरीका क्या है? देखिए, इसमें दोनों तरफ एरो लगे हुए हैं। तो यदि मैं इस लाइन को ए बी लाइन दूं, यहाँ पॉइंट रख दिए मैंने, पॉइंटों के नाम रख दिए, इस लाइन को कोई नाम देना पड़ेगा ना, तो इस लाइन को डेनोट कैसे करेंगे, ए बी, और ए बी के ऊपर साइन लगाएंगे इस तरह का, और उसमें कर देंगे दोनों तरफ एरो लगा देंगे। तो अगर इस तरह का साइन आ जाए तो इसका मतलब वो लाइन है। इसी तरह से लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट को नाम क्या दे दिया हमने, इसके दो पॉइंट हैं, एंड पॉइंट कितने हैं, 2 एंड पॉइंट्स, तो इसको नाम दे दिया पी क्यू। और इस पर कोई एरो के साइन नहीं है, सीधी एक लाइन लगा दी, बस ये डेनोट हो गया पी क्यू से। और रेज, रेज को कैसे डेनोट करेंगे, तो यहाँ इस रे का नाम है क्यू बी एंड इसका नाम है ए पी। इनको डेनोट कैसे करेंगे, इसमें ए की तरफ एरो है, तो यहाँ ये साइन लगा दिया और दोनों में साइन एरो लगा देंगे, सिंगल डायरेक्शन। अब आप कहोगे कि इसमें तो एरो इधर है तो ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ एरो तो लेफ़्ट में है, तो लेफ़्ट में क्यों नहीं लगाया? एरो किधर भी होगा, मान लीजिए रेज किधर भी हो सकती है, ये भी हो सकती है खड़ी रे भी, लेकिन जो साइन लगेगा वो इसी तरह से लगेगा, राइट की तरफ साइन लगेगा एरो का। तो इस तरह से हमने लाइन, लाइन सेगमेंट और रेज ये जान लिए, जिनको हम पहले से ही जानते हैं, पढ़ चुके हैं। अब ये लाइंस किस तरह से चलती हैं, सीधी होती हैं एकदम, जिगजैग नहीं होती, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, लेकिन लाइन की डायरेक्शन किधर की तरफ रहती है। तो लाइन किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। देखिए, ये जो लाइन है, ये एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, लाइन या लाइन सेगमेंट या रे, और इधर से जो खिंची हुई है ये भी लाइन है। और मैं ये कहूं कि यहां पर देखिए, यहां पर जो है एक लाइन और आ रही है, यहां से आ रही है, एक लाइन इधर से आ रही है, ये भी एक लाइन है या लाइन सेगमेंट। यहां मैं लाइन सेगमेंट, लाइन या रेस, उसको लाइन ही करके बोलूंगा। तो ये एक लाइन आ रही है इधर से और एक लाइन आ रही है इधर से, और दोनों यदि एक दूसरे को कहाँ मिल रही हैं, बिंदु ओ पर मिल क्या रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। तो क्रॉस करने से क्या हुआ, कॉर्नर बने हैं इसमें, यहाँ कोने बने। कहाँ कहाँ कोने बने, कोने जानते हैं ना, कॉर्नर्स। ये देखिए, एक कॉर्नर ये बना, दूसरा कॉर्नर ये बना, तीसरा कॉर्नर ये बन गया, और चौथा कॉर्नर ये बन गया। 4 कोने बन गए। 2 लाइनें जब एक दूसरे को क्रॉस करती हुई निकल रही हैं तो 4 कॉर्नर बन गए। तो
तो इस कॉर्नर को क्या कहते हैं मैथमेटिकल भाषा में, गणितीय भाषा में, इस कॉर्नर को कहेंगे हम एंगल। कोण, कॉर्नर को क्या कहेंगे कोण। कोण देखिए कैसे और बन सकता है। एक लाइन यहां खींच दी, ये लाइन हो गई, ये सीधी लाइन है। इसमें मान लीजिए एक दूसरी लाइन मिल रही है, ये पॉइंट पर मिल गई, ये पॉइंट मान लीजिए ए पर मिल रही है दोनों लाइन, तो क्या बन गया, एक कोना बन गया। इस कोने को ही तो कोण बोलते हैं, यही क्या है कोण, या बोलते हैं इसको इंग्लिश में एंगल। इस तरह से हम जो भी कोने हैं, मान लीजिए मेरा ये हाथ है, मैंने ऐसे घुमा रखा है, तो ये जो बीच में जो कोना बना है ये क्या है, एक एंगल है। कमरे में दो दीवार है, कमरे की जो दीवार है ना, वहां बीच में जो कोना है वो एक एंगल होता है। मान लीजिए ये बुक है, बुक को अगर ऐसे पकड़ रखा है तो ये देखिए ये क्या है, एक कोना है, इसको क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। और इन एंगल्स को यदि मैं इसका नाम रख दूं B एंड इसका नाम रख दूं C, तो इस एंगल को डेनोट कैसे करेंगे, इस एंगल को डेनोट करेंगे BAC। इसका देखिए साइन क्या हो गया, एंगल का इस तरह का साइन हो गया। और इस एंगल को कैसे बताएंगे, एंगल BAC। जो एंगल बता रहे हैं, जो एंगल हमको दिखाना है, उस पॉइंट को बीच में लेंगे। जैसे कि एक दूसरा बना देता हूं, POQ। तो जो ये एंगल बना, इसको क्या कहेंगे, एंगल का साइन बना देंगे एंड POQ। जो एंगल दिखाना है वो पॉइंट, वो बिंदु नीचे आए, बीच में आएगा, वो ये बीच में आएगा। इस तरह नहीं होगा कि OPQ लिख दिया हमने, ये एंगल का नाम नहीं है। और यदि मैं इन लाइन को मिला दूं, इन लाइन सेगमेंट्स को मिला देता हूं, तो क्या आ गया, देखिए यहां पर दूसरे एंगल्स, दो कोने और निकल गए। एक कोना ये आ गया और दूसरा कोना ये आ गया। और इस कोने को, ये दोनों कोने क्या हैं, ये भी एंगल्स हैं, ये भी कोण कहलाएंगे। और इसका नाम क्या देंगे, देखिए P आएगा, P पॉइंट पर है तो OPQ या QPO, इसको दे सकते हैं एंगल OPQ। इसी तरह से ये जो एंगल है, यहां देखिए क्या Q है, तो OQP, एंगल का साइन लगा के OQP। इस तरह से हम एंगलों के नामों को डिनोट करते हैं, इसी से पहचानते हैं। यदि ये दिया हुआ है तो इसमें बीच का जो लेटर है ये देखेंगे और उसी से पता लगाएंगे कि एंगल कौन सा है इसमें। यदि बीच में P है तो ये एंगल हो गया एंगल दिस, और यदि बीच में O है, ये क्या आ गया, एंगल
ओ क्यू।